नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर, जो कि मैं आकाश भास्कर ही हूँ। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज इंग्लिश। हालांकि मैं मानता हूँ कि कई सारी क्लासें आपकी छूटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। आज हम ग्रामर का वो सीरीज लेके चल रहे हैं जो ज़्यादा डिमांडेड रहता है। ज़्यादा डिमांडेड ट्रांसलेट बच्चों को आते नहीं है, तो हम ट्रांसलेट अपने हिसाब से अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे पढ़ेंगे, और अपना हिसाब से अलग सबका सिस्टम, सब टीचरों का लगभग अलग ही अलग होता है। कोई किसी अंदाज में पढ़ाता है, कोई किसी अंदाज में। तो हम वो अंदाज के लेके चलने आने वाले हैं जो लगभग मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली समझ में आएगा। तो एक क्लास आज ले लेना, दो क्लास में लगभग फिनिश करेंगे, कितना भी लॉन्ग जाता है। ठीक ना, चालू करते हैं। आवाज दिखवा रही है क्या? ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस टेंस क्या होता है? हिंदी में टेंस को बोलते हैं काल। हालांकि लेना देना इतना डीप में है नहीं, फिलहाल देखते हैं। लेकिन टेंस कितने प्रकार का होता है भाई? समय, टेंस का मतलब काल, समय भी होता है। समय कितने प्रकार का होता है? समय तीन प्रकार का होता है भाई। समय तीन ही प्रकारों का होता है। एक तो जो जा चुका है, हो चुका है, आपके साथ घटना घट चुकी है। दूसरा जो आपके साथ हो रहा है। तीसरा जो आपके साथ होगा। तीन ही प्रकार का है ना। तो इंग्लिश में, तो हिंदी में थोड़ा अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में पहले होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। तो टेंस हम शॉर्ट रख दे रहे हैं क्योंकि सब में टेंस लगाना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस, ठीक। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं वर्तमान काल। अगर आप बिगिनर हैं तो पूरा विश्वास करिए मेरा, आप क्लास इंड होने तक आपको पूरा समझ में आएगा। बस अपना जो दिमाग का एकाग्रता है उसको बनाए रखिएगा, ठीक ना। वर्तमान काल, काल हिंदी में तो काल समय लगेगा। इसको बोलेंगे भूतकाल। और भूतकाल का है नाम दिया क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं। भूतकाल का मतलब ये लॉजिक लगा सकते हैं, जो मर जाता है, जो बात मर जाती है वो क्या हो जाती है? भूत हो जाती है। भूत का मतलब होती है जो, मतलब आभासी है, होगा नहीं, मतलब लाइव में दोबारा वो रिपीट होने वाली नहीं। भूत चुड़ैल कहते हैं, भूत चुड़ैल और सीधी बीवी ये काल्पनिक चीजें हैं, दैनिक जीवन में नहीं मिलती है। तो आ जाइए, थोड़ा मजाक मजाक चलता रहेगा। भूतकाल समझ रहे हैं? और इसको बोलते हैं हम भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब भविष्य के, आपने भविष्य में क्या सोचा है? भविष्य, सॉरी सॉरी सॉरी, भविष्य, भविष्य काल। नए लोग बोलते हैं कि आपने क्या सोचा भविष्य में क्या करेंगे, मतलब आगे जाकर क्या करेंगे। तो ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। डेफिनेटली अगर छोटी छोटी परिभाषा समझते हैं तो समझते ही चलेंगे, हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। इसमें आता है मुख्यतः सेंटेंस। आप वाक्य पढ़ें तो वाक्य में बता देता हूँ छोटी सी, देखो। जैसे लॉजिक लेके ले लो, छोटी सी बात यहाँ पे। जैसे ये हो गया का, छोटा बड़ा से आप गया तक पढ़े, वो क्या होगा? वर्ड हो गया। और वर्डों को मिलाकर एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिख लिया कमल, ये क्या हो गया? शब्द हो गया। और कई शब्द बन के एक सेंटेंस, यानी कई शब्द बन के एक सेंटेंस। और एक इंग्लिश, हिंदी में बोले तो वाक्य का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस का प्रयोग मतलब सेंटेंस होता है कई शब्द बन के एक काय का निर्माण होता है, एक सेंटेंस या एक वाक्य का निर्माण होता है। तो उस वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है आना चाहिए, हूं आना चाहिए। और है, यानी है ये बहुवचन वाला होता है। इसमें लोग कहते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, बिल्कुल होता है। ये एक वचन के लिए होता है, ये बहुवचन के लिए होता है। और हालांकि हिंदी कहते हैं, हिंदी थोड़ी रिस्पेक्ट करती है तो लेके कि वो हिंदी इंग्लिश बोलता है कि वो काम करता है, हिंदी बोलते हैं वो काम करते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी जाती है हिंदी की बाबू में। अंग्रेजी तो किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करती है, ठीक ना। आ जाओ, ये अगर ये आपको वाक्य के अंत में मिला है तो आप डेफिनेटली समझाएंगे क्या है? वर्तमान काल है। और पहले छोटी छोटी बातें ही समझेंगे, पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो सटन समझ पाएंगे तभी काम होगा, ठीक। तो आगे भूतकाल कैसे समझेंगे? भूतकाल के अंत में क्या होना चाहिए?
तो आगे देखो, था और थी और थे, ठीक। ये अगर आता है वाक्य के अंत में तो इसे भूतकाल मानेंगे। अब जैसे बुक पढ़ते हैं, कई सारी बुक पढ़ते होंगे, हिंदी की पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट के उस वाक्य के अंत में होता है ना, आई हूं है होता है, थाती थे होता है। भविष्य काल में क्या होगा, गा गी गे। आप अगर कथई बिगिनर है ना, तो सबसे पहले यही ध्यान देना, बुक खोलना, उसमें देखना कि इसमें है, अगर ये है तो वर्तमान काल का है, अगर ये है मतलब था थी थे है, तो किसका है, भूतकाल का है, यानी पास्ट टेंस का है, और गागी गे है तो फ्यूचर टेंस का है। तो मतलब इसमें और लॉजिक बात है ये है, इसमें गया गई भी आएगा, गया गई और गए। जैसे बताओ ना, बिगिनर है तो बिगिनर वैसे करना काम, पक्का बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा, ठीक। तो ये अगर आप देख रहे हैं ऐसा कुछ मिलता है, तो आप पहले सेंटेंस से पहचानना भूल जाइए, जान जाइए कि सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। कहीं कॉपी पढ़ रहे हैं, देखा किसी में ये राम खाना खाता है, इसका मतलब मैं जान गया कहाँ का टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। मैं जैसे एक गांव में एक परिवार रहता था थी थे, इसमें आ गया। और भविष्य काल, वो अपना काम करता था, कुछ भी करता होगा, ठीक, गागी के। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बुक में पहले, अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल नहीं आता, तो अगर आता है तो ये भी समझ में मेरी बात आ रही, तो एकदम सब सही है, कोई समस्या नहीं। अगर थोड़ा डाउट लगता है तो काफी देख के देखिए, डाउट हो तो मतलब उसमें चेक कर लीजिए कि कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा टेंस। और टेंस क्लियर मतलब पहचान क्लियर, टेंस क्लियर, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये आप लिख लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो हम अभी जो बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम अपने अलग अंदाज से पढ़ेंगे, तो अलग अंदाज से ही हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटा लेते हैं। तो हम पहले पार्ट देख लेते हैं, पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मतलब अब पढ़ा कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन टेंस के भी प्रकार होते हैं। कौन सा, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट भी है। आपको याद रखना, पहला टेंस, जैसे टेंस एक था, उसके लड़के हुए 3, कितने, 3, कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक। और फिर उन तीनों में से सबके लड़के 4 4 हुए, 4 4 का नाम लिखना है। हम 30 ऑर्ड लिख रहे हैं, ठीक। कहाँ लिखेंगे बार बार, पी मतलब यहाँ पर प्रेजेंट ही होगा, ठीक। तो प्रेजेंट एक, इसका मतलब जैसे आप सुनो भाई, टेंस जैसे किसी का लड़का हुआ, तो सरनेम किसका लगा था, पिताजी का लगाएगा ना, अपने अपने फैमिली का लगाएगा। तो ये किस फैमिली से, प्रेजेंट फैमिली से, तो प्रेजेंट फैमिली तो पहले प्रेजेंट लगेगा। ये बात अब मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लॉजिक तो ये है कि सरनेम पीछे लगता है, लेकिन कोई नहीं, हम आगे लगा रहे हैं, लॉजिक नहीं पढ़े, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट को पहले लेंगे, और पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इनके पहला जो इसका पार्ट है उसका क्या नाम है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। बात समझे, ये नंबर 1 है। 4 पार्ट बताएं तो चारों बताएंगे। और नंबर 2 है प्रेजेंट कॉन्टी सॉरी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हिंदी रहने ही दो इसको, कोई जरूरी नहीं, कभी पूछता भी नहीं है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर मैं लिखाऊंगा, उसका तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि इसको डिफरेंट थोड़ा कम लिखते हैं, ताकि हमारी जगह बच जाए। इसमें मैं अभी आइटम लिखने वाला हूँ अच्छा वाला, जो कि आपको लाभदायक रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो जो तीसरा है प्रेजेंट, कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और तीसरा होता है, सॉरी तीसरा तो हो ही गया है, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नुअस 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 टेंस, ठीक। तो लेकिन ये मैंने एक ही का लिखा है,
तो आप इस प्रकार से चारों के लिए तीनों के लिख सकते हैं। बस यहाँ पे पास्ट पास्ट लगा देना है। परिभाषा आपको मतलब चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, ठीक। तो इसमें आ जाइए इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान होता है कि वाक्य के अंत में, यानी वाक्य आप पूरा लिखा होगा सेंटेंस, और लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी, ता है और ते है मिलेगा, क्योंकि फीमेल होगा तो ते मिलेगा, बहुवचन होगा तो ते हैं मिलेगा। बात समझे? ये अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली समझाएंगे कि कहाँ का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और है हूं है तो आ ही रहा, और है हूं है से हम जान गए क्या है, प्रेजेंट है। और ताती लगा है, ता है ती है ते है लगा है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कंप्लीट अगर ये बात समझ गए तो सेंटेंस भी बड़ा जल्दी बन जाएगा। नियम कठिन नहीं होता है, समझना कठिन होता है। कुछ बच्चे अभी मेरे साथ में थे, मतलब हमारे स्टूडेंट्स सहपाठी ही थे, तो उनको नियम सारे सारे आते थे, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा गड़बड़ा जाता था मामला। तो वो आपके साथ नहीं होगा, आप पहचान ही सही से पढ़ेंगे, ठीक। कॉन्टिन्यूस में होता है, कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कि जारी हुआ हुआ, तो जारी मतलब रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ठीक ना, रहे हैं, ये पहचान होती है। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में चुका है, चूंकि ये कहाँ होगा, ये वाक्य के अंतर में अंत में ही, यानी एकदम बाद में होगा, ठीक। और जहां नहीं आप समझते हो पूर्ण विराम रुकता है, उसके ठीक थोड़ा पहले होगा। तो इसमें चुका है और चुका है, चुके हैं, सॉरी चुकी है लिख लो यहाँ पे, चुकी है, चुके हैं, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल लिखते हैं। अब इसमें कॉन्टिन्यूस रहा, इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखो, अब तो बोलेंगे कि भाई ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आपने यही लिखा है, इसमें ये भी लिखा है। लेकिन भैया ध्यान देने वाली बात है, परफेक्ट मतलब पुराने से पुराने में टाइम डेफिनेट करता है, इसमें टाइम को डिफाइन करता है कि कौन सा समय था, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर समय दिया होता है, बस इतना देख, समय दिया होगा, रहा रही है समय दिया होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। अगर रहा रही है समय नहीं दिया है तो हमारा कहाँ का होगा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा। बात समझे? हटा सकते हैं इसको, पूरी बात समझे? तो हम पहले आपको ऐसे बता रहे हैं, मतलब आप लिखते रहेंगे, काफी जरूर नोट्स बनाइए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे अगर पढ़ रहे हैं फोन लिए एकदम जल्दे में, ठीक ना, खसका रहे थे रील, मिल गया तो क्लास करने लगे, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। हालांकि मैं कह रहा हूँ, ठीक, आपको जो भी समझे मुझे, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे, कोई नोट्स बनाएंगे तो पक्का ही समझ में आएगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेट एक चीज को नहीं मजबूत करता कि ट्रांसलेट मजबूत हो गया केवल स्टोरी बन जाएगी ना भैया, स्टोरी बनेगी, नरेशन आप सही से पढ़ पाएंगे, वॉइस पढ़ पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ पाएंगे, सिक्वेंसेस पढ़ पाएंगे, और ऐसे आता है बनाने के लिए, वो सब बना लेंगे। थ्योरी आती है, थ्योरी में आप क्या ही बनना, मतलब अंग्रेजी आती है, ट्रांसलेट आता, मारो धड़ाक इस पेपर पूरा फाड़ के चले आओ, है ना। तो ये जरूरी है, ये मत समझना एक चीज है, एक चीज नहीं, पूरा बैकअप है, बैकअप, ठीक। तो हम अब पास्ट के बताते हैं, तो हम इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, आप पूरा चेंजेस कर लीजिएगा। तो अब इसकी डिफिनेशन से देख लेते हैं, मतलब इसकी पहचान देख लेते हैं कि क्या होगी। पर ये पास्ट इंडिफिनिट मतलब सब करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट की होती है, एक तो ता था ती थी हो सकता है, दूसरा गया, गई, गए, गई लिख लो, आगे पीछे कर लो, क्या दिक्कत, गया, ये आता है। दूसरा ता, ता था, ती थी, ती थी, लिखते रहना, फिलहाल दिखाई दे रहा होगा, ते थे, ते थे। तो ये चीज आपको पहचान में मिल सकती है। और कॉन्टिन्यूस में रहा रही ही मिलेगा, बट इसके साथ रहा था,
था थी चेंज होगा, रहा रही रहे रहा था रही थी और रहे थे रहे थे। ठीक। आगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे। चुके थे ज्यादातर मतलब बोले तो बहुवचन के लिए आता है, चुके थे। देखो जिस भी सेंटेंस में आपको एक वचन बहुवचन ना मतलब पता चले तो आप अंत में भी जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि चुके हैं ऐसा कुछ आता है, रहे ये तो अक्सर में वो चीज बहुवचन होती है। तो अगर नहीं पहचाना, फिलहाल आपको सब्जेक्ट ऐसा नॉन प्रोनाउन तो मेरे साथ में क्लास के किए होंगे, नहीं किया तो आप कर लेना जरूर, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस और पहचान और समझ दोनों विकसित होंगी। कैसे पढ़ना चाहिए किस हिसाब से, दोनों विकसित होंगे, तो उसको देख लेना। बाकी आप देखते हैं इसको, इसमें सेम चीज है, चुक रहा रही रहा था रही सॉरी रहा था रही थी रहे थे रहे थे। अब प्लस समझ में, सुबह से घूम रहा था, है ना? इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको दे सकता है, आप बना सकते हैं, और स्टोरी में भी इस रूम में सेंटेंस कार्य कर सकता है आपके लिए। ठीक, तो ये भी बात समझे, नोट जरूर कर लेंगे प्लीज, आप लोग नोट जरूर करेंगे, बिना नोट के कुछ मामला नहीं बनेगा। पहचान है, पहचान बनाएंगे तब पहचान बनेगी, तभी आगे बात बनेगी। इसको मिटाल के आगे कर रहे हैं। तो भाई आगे देखते हैं, अभी फ्यूचर पढ़ना है। फ्यूचर फ्यूचर एक मैं मतलब थोड़ा एक देख रहा था वीडियो, तो उसमें शायद वो वीडियो बिहार का था, मैं चेक कर लेता हूँ कि कभी कभी बंद हो जाती है। तो वीडियो बिहार का, शायद बिहार का था, तो उसमें मास्टर साहब से पूछा गया, मैम थी मतलब मैडम थी पढ़ा रही थी, तो शायद डीएम ने पूछा होगा कि डीएम थे शायद, या एसडीएम या डीएम थे, उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोले सेंटेंस, तो बोले फ्यूचर लिखा था शायद बोर्ड पे ही फ्यूचर लिखा था, बोले क्या लिखा है, तो बोली FUTURE। बोले इनको क्या पढ़ा जाएगा, तो बोले फटूरी। तो फटूरी मत पढ़ना, ठीक ना, बेइज्जती मत करवाना। ठीक, तो फ्यूचर ही पढ़ा जाता है, कंडीशन होती है। तो इस रूप में चार, इसका भी लास्ट है, पहचान इसकी भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ता होगा, वो आता होगा, है ना, सुने? और ती होगी, ती होगी मतलब ती होगी, क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं वह खाना खाती होगी, ठीक है ना। हम घूमते होंगे, यानी ते होंगे, ते होंगे, ते होंगे, बात समझे? और यहाँ पर रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, सॉरी रहे होंगे। अब मैं बोल भी रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं जैसे मिस्टेक से लिख जाता है गलती से, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, क्या आप फाड़ फाट पड़ा, तो फाड़ नहीं फाट पड़ा, समझेंगे। हम भी इंसान हैं, ह्यूमन लाइफ है, और ह्यूमन में गलतियां होनी स्वाभाविक हैं, अगर गलती नहीं होंगे तो वो आदमी भगवान ही कहलाने लगेगा। बात सही बोली कि नहीं? जिससे गलती ना हो वो भगवान ही होता है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इधर देखते हैं, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके
होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे। फ्यूचर इन परफेक्ट में वही सेम कंडीशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ढेर सारे जो नियम हम पहचानने के लिए काम आते हैं वो हम सारे लिखवा चुके हैं। ठीक, अब कोई बच्चा मत ये कमेंट करिएगा कि हमें अभी भी प्रॉब्लम होती है। अभी भी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब आपने ये सही से अभी याद नहीं किया। इसको जहन में बसा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और फिर बुक देखिए। पहले आप मेरी बात मानेंगे तो मतलब मेरी क्लास कर देखने के बाद में आप पहले बुक ही देखना, सेंटेंस मत बनाना, इतनी जल्दबाजी मत करना। मैं कह रहा हूँ मैं मतलब छोटी छोटी क्लास ना लेके एकदम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूँ और जल्दी कवर हो जाए आपको, इसलिए। बाकी आप एक बार बुक जरूर उठा लेंगे देखने के लिए, टेम्परेरी 10-5 मिनट, एक चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर उठाए, 3 चैप्टर उठा ले, सब फटाफट देखना। उसमें पढ़ना थोड़ी, फटाफट देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस, कहाँ का सेंटेंस, कहाँ का टेंस, ये सब देख लेंगे। तो उससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी हमें पहचानना सेंटेंस को कैसे है। बहुत बच्चे नहीं पहचान पाते कि सेंटेंस कहाँ का है। जब पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस कहाँ का है तो आप बना कैसे पाएंगे। जब भाई पहचान ही नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये हमारे जो नियम थे पहचान के वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली मैं पढ़ाने वाला हूँ सेंटेंस। तो सेंटेंस में भी अभी छोटी मोटी बातें रहेंगे तो इसमें थोड़ा हम बता देते हैं आपको छोटी छोटी, जैसे मस्त बता देंगे, टेंशन ना लो। जैसे इसमें एक मिनट मिटाल ही देते हैं, मिटाल के लेते हैं अपना जानकारी ये लेते हैं इसमें कि पहचान के मतलब छोटी छोटी और पहचान है कैसे। जैसे आप टेंस पढ़े, टेंस का प्रकार पढ़े, कितना होता है, 3 होता है। फिर टेंस के टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के पार्ट पढ़े, कितने पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 होते हैं। और उसके अंदर भी पार्ट होते हैं, कौन कौन सा। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब MATIVE, अफर्मेटिव। अब मैं टेंस नहीं पढ़ रहा, अब मुझे सेंटेंस की परिभाषा बतानी है, सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चैनल छोटे आएंगे लेकिन चैनल पे छोटे ही आए होंगे क्योंकि इससे ज्यादा हम सब्सक्राइब सबके हैं शायद। लेकिन कॉन्टेक्ट गलत नहीं मिलेगा आपको, ये समझ लेना, गलत बिल्कुल नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। कॉन्टेक्ट जहां किसी से बच्चे से आप मैच कर लेना कॉपी और कहीं से गलत नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप मेहनत से पढ़ेंगे और फिर बाकी बच्चों से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर नहीं करेंगे तो आगे तक जाएंगे, पीछे भी रह सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो शायद उसकी कंपेयर, जैसे उस किसी को कम आता है, किसी को छोटा कहते हैं, किसी भिखारी के बनियान में 4 छेद है, तो कहते हैं हमारे में एक ही तो है ना जी, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो कंपेयर भी कभी कभी खराब करा देती, लेकिन अगर मतलब थोड़ा लूजर बच्चा है तो उसको कंपेयर भी अच्छा कर सकती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर इंटेरोगेटिव और निगेटिव, निगेटिव भी इसमें ऐड होता है, निगेटिव सेंटेंसेस ध्यान देंगे। इसमें क्या हम बताने वाले, इसको सकारात्मक बोलते हैं। कोई ऐसी बात बोली अलब्य तलब्य कि मैं पढ़ाऊंगा या मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाता था या मैं जाऊंगा, ये किसी भी प्रकार से नॉर्मल सकारात्मक वाक्य बोल दे एकदम, मतलब सकारात्मक मतलब कोई भी बात बोलेगा नॉर्मली सामान्यता बात करेगा, इसलिए सामान्य साधारण वाक्य भी इसे बोलते हैं, ठीक। और निगेटिव में एक चीज और जरूर आएगी, नॉट आएगा, मतलब हिंदी में नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंस अगर सेंटेंस के अंदर में आते हैं बीच में तो क्या होगा वो
निगेटिव से टेंस होगा। इंट्रोगेटिव में